दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। जो मुझे मायके में मिलता था वही मुझे ससुराल में भी चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मोहन, मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि मुझको इस घर में नहीं रहना है। मुझको तो वह हर सुख सुविधा चाहिए जो मुझको मेरे मम्मी पापा के घर में मिलती थी, और यहाँ इस घर में रहकर बिल्कुल भी संभव नहीं। वंदना ने एकदम से बिफरते हुए कहा, लेकिन वंदना, तुम पहले खाना तो खा लो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। खाने के बाद में इत्मीनान से बैठकर बात करते मोहन उसके सामने खाने की थाली रखते हुए बोला, मोहन, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम अलग घर में जाकर रहने के लिए हामी नहीं भरते हो। मुझको अलग घर लेकर ही रहना है और उसके लिए तुम्हें किराए का घर लेने की जरूरत नहीं। मेरे पापा का एक घर खाली पड़ा है। वंदना ने मुंह घुमाते हुए कहा, प्लीज वंदना, ऐसी जिद नहीं करते। आखिर मैं अपने माँ बाप को किसके सहारे छोड़ दूं? मेरे सिवा उनका कोई और सहारा भी तो नहीं है। मोहन ने अपना निचला होठ दांतों से काटते हुए बहुत लाचारी के साथ कहा, मोहन, ये तो तुमको मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या तुमने मेरे साथ शादी करने के लिए हामी भरी? तुमको पता मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी थी, लेकिन मैं ही नीरू बेवकूफ थी जो तुमसे जबरदस्ती शादी करने की जिद कर बैठी। वंदना अभी भी बिफर रही थी। वंदना, मैंने तो शादी से पहले ही अपनी सारी स्थिति तुमको बता दी थी और ये भी कहा था कि हमारे घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं है। मम्मी सारा घर का काम खुद अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन तुमने ही जिद कर करके मुझको मजबूर किया। तब तो तुम हर बात के लिए सहरस तैयार हो गई थी, लेकिन अब तुमको अचानक क्या हो गया? मोहन बार बार वंदना के आगे रिरिया रहा था। वो शायद मेरा पागलपन था जो मैं तुम्हारे लिए दीवानी हो गई थी, लेकिन अगर तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं तुमको छोड़कर अकेले ही मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी। वंदना ने 2 टूब उत्तर मोहन को दिया और झट से चादर उठाते हुए ओढ़कर लेट गई। मोहन चुप सा बाहर निकल आया। कल से लेकर आज तक मोहन की सारी कोशिशें विफल हो गई थी। मोहन की शादी वंदना के साथ कुछ इस तरह से हुई थी। वंदना ने मोहन को अपनी दोस्त रूबी के घर उस अग्नि की पार्टी में देखा था। रूबी का भाई अनुज मोहन का दोस्त था। पता नहीं वंदना को मोहन में क्या नजर आया और उसने उसी पल मोहन से शादी करने की ठान ली और रूबी के पीछे ही पड़ गई। थोड़ा अमीर बाप के बच्चे बिगड़ेल भी होते हैं, जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करने के लिए अपना हर पैतरा आजमाने लगते हैं। यही यहाँ पर हुआ। रूबी अनुज भैया से कहकर मुझको मोहन से एक बार मिलवा दो। वंदना ने रूबी की बहुत ज्यादा खुशामद करना शुरू कर दिया और जब अनुज को पता चला तो उसने वंदना को समझाया, क्योंकि वह जानता था कि वंदना बहुत अमीर माँ बाप की बेटी है और इसीलिए वह वंदना को समझाने लगा कि मोहन की नौकरी जरूर अच्छी है, लेकिन उसके घर का अभी रहन सहन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको बहुत शहरों से पाला पोसा। अक्सर वह बैठकर मुझको अपने घर की बातें बताने लगता है। अनुज भैया, अब तो मुझको शादी मेहनत से ही करनी, उसके लिए चाहे मुझको कैसे भी रहना पड़े। वंदना ने हटी बच्चे की तरह कहा,
ठीक है, मैं रोहन से बात करके देखता हूँ। अनुज की भी वंदना की जिद के आगे एक न चली और उसने सारी बातें मोहन को बताई और ये भी बताया कि वंदना बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती हैं। अरे यार अनुज, मैं कैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकता हूँ? मेरी परिस्थितियाँ तो ऐसी हैं कि अभी घर में 4 मेहमान आ जाए तो एक जैसे बर्तन भी घर में नहीं निकलेंगे। मैं कैसे उस लड़की से शादी कर सकता हूँ? मोहन ने तो बिल्कुल साफ मुँह करते हुए कहा। यार मोहन, मैंने भी बहुत समझाया वंदना को, लेकिन वह तुम्हारे पीछे पागल है। उसे पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या नजर आया और वो आजकल रोज मेरे घर के शक्कर काट रही। प्लीज एक बार उससे मिल लो, शायद उसका नशा उतर जाए। और मेरे ख्याल से एक बार मिलने में कोई बुराई भी नजर नहीं आ रही मुझको। अनुज ने समझाते हुए कहा। ठीक है, एक बार मिल लेता हूँ, लेकिन एक बात तो तय कि मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मोहन ने मजबूरी में ही सही लेकिन हाँ कर दी। शाम को अनुज के घर मिलना तय हुआ। वंदना तो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही थी और मोहन तटस्थ। देखिए वंदना जी, आपने मुझको अपने साथ शादी करने के लिए लायक समझा, ये आपका बड़पन है, लेकिन मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्लीज आप ये ख्याल मन से निकाल लीजिए। मोहन ने हाथ जोड़कर उठते हुए कहा। देखिए मोहन जी, मैं आपके साथ हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार हूँ। आप जैसे भी मुझको रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी। वंदना ने उस समय बहुत विनम्र शब्दों में अपना निवेदन किया। मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। आप आज कर रही हैं, लेकिन कल को आप ही परेशान हो जाएगी। मोहन किसी भी तरह से हाँ करने के मूड में नहीं था। प्लीज मोहन, अब वंदना मोहन जी से मोहन पर उतर आई। काश तुम मुझको समझ पाते। मुझको आपको देखने के बाद महसूस हुआ कि आपको भगवान ने मेरे लिए ही इस धरती पर भेजा है। प्लीज हाँ कर दीजिए। देखिए वंदना जी, शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं कि आज कर ली और कल तोड़ दी। आप जरा फिर से सोच विचार कीजिए। वंदना, मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है और मैंने अपने मम्मी पापा को भी मना लिया है। वह लोग कल तुम्हारे घर हमारा रिश्ता तय करने आ रहे हैं और प्लीज अब ये ना मत कहिएगा। वंदना ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा। आखिरकार मोहन ने सोचा कि जब वंदना हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार है तो उसने हामी भर दी, लेकिन शर्त रख दी कि वह दहेज में कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि उसके पापा दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं।